नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की, एक ऐसे जज जो कभी अपने फैसलों के लिए मशहूर थे और आज एक बड़े विवाद के कारण चर्चा में हैं। क्या है ये पूरी कहानी? एक नायाब जज की जिंदगी में आया तूफान। कहाँ से शुरू हुआ? चलो शुरू करते हैं। एक घर में लगी आग, उसमें से निकली नकदी और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया ये मामला। जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ जुड़ा ये हादसा एक साधारण घटना नहीं बल्कि न्यायपालिका के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या ये सच है या फिर एक बड़ी साजिश? आज हम खोलेंगे इस कहानी के हर पहलू को। कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा? जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम और मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद 1992 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। संवैधानिक कानून, कराधान और श्रम विवाद जैसे बड़े मुद्दों पर काम किया। 2014 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज बने और 2016 में फिर 2021 में उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ। यहाँ उन्होंने कई बड़े मामलों में फैसले दिए, जैसे डॉक्टर काफिल खान को जमानत देना, कांग्रेस की कर पुनर्मूल्यांकन याचिका को खारिज करना और बुलडोजर विध्वंस के खिलाफ याचिका को समन करना। लेकिन अब उनका नाम एक अलग वजह से सुर्खियों में है। विवाद की शुरुआत, केस का राज। 14 मार्च 2025 को होली के दिनों में जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली वाले सरकारी बंगले में आग लग गई। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और जब आग बुझाई गई तो एक स्टोर रूम से भारी रकम प्राप्त हुई। कहा जाता है लगभग 15 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिसमें से कुछ जल भी चुके थे। जस्टिस वर्मा उस वक्त शहर में नहीं थे, लेकिन ये मामला जल्द ही पुलिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जस्टिस वर्मा ने जवाब दिया है, ये स्टोर रूम मेरे घर का हिस्सा नहीं था और ना ही वहाँ मिली नकदी मेरी। उसे एक साजिश बताई जिसका कनेक्शन वो दिसंबर 2024 के सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चली अफवाहों से जोड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये पैसे उनके नहीं थे तो ये आए कहाँ से? और अगर साजिश है तो इसके पीछे कौन है? सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और जनता की प्रतिक्रिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना तक पहुंचा। कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का फैसला किया, लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। सीजेआई ने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई। न्यायमूर्ति सील नागू, न्यायमूर्ति जीएस संदवालिया और जस्टिस अनु शिवरामन जो इसकी जांच करेगी। पब्लिक का रिएक्शन भी मिला जुला है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहते हैं ये न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का सबूत है। अब तो जजों के घर में करप्शन का पैसा मिल रहा है, वो भी आवाज उठाने पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सवाल उठाया, तब जाके वो आपकी घटना सामने आई है। मुझे लगता है, देखिए ऐसा है, जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई, कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है, हमने आपने कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं कि किसका पैसा था। भाई ये उत्तराखंड में पैसा पकड़ा गया, हम लोगों को आप लोगों को पता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं अगर किसी का पैसा ना हो, हम आप लोग ही बांट लें उसको। चुनाव आ रहा है और याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी का बताया था कितना 250 करोड़, याद है आपको? मैं आज भी मांग कर रहा हूं कि हमें पैसा हमारा वापस कर दिया जाए। भाई 250 करोड़ निकले थे, याद है आपको? और ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के ये कारोबारी हैं, उनका पैसा है। अगर वो पैसा हमारा है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं वो पैसा हमारा वापस कर दो। और सुनने में आया है तुम 70 करोड़ की बात कर रहे हो, वो पैसा भी उसको वापस हो गया है सर, वो पैसा भी उसको वापस हो गया है। जो सरकार हिंदुओं के खो जाने पर हिंदुओं से झूठ बोल रही हो,
जो सरकार हिंदुओं के खो जाने पर हिंदुओं से झूठ बोल रही हो, महाकुंभ जैसे पावन पवित्र आयोजन में जिन हिंदू भाई बहनों की, माताओं की, बहनों की जान गई है या खो गए हैं, न उनको सरकार मुआवजा देना चाहती है, न उनको ढूंढना चाहती है, तो ये सनातन लोग हैं क्या? ये सनातनी लोग नहीं हो सकते हैं। सनातनी लोग वो हैं जो दूसरों का दुख अपना दुख समझते हैं, दूसरों के परेशानी अपनी परेशानी समझते हैं। सत्य का रास्ता ही सनातन का है, धर्म का रास्ता सनातन का है। बताओ, मरने पे झूठ बोल रहे हैं, खो जाने पे झूठ बोल रहे हैं। ये सरकार कैसी है आप सोचिए। आप जो हिंदू भाई खो गए उनको भी नहीं सरकार ढूंढ रही है। ये सनातनी नहीं हो सकते। चाहते हैं सर, हाँ? सूची आप जानना चाहते हैं जो मतलब नहीं, न केवल सूची जानना चाहते हैं, बल्कि जो डिजिटल उन्होंने कुंभ बनाया था। अरे आपके अखबारों में ऐड चल रहा था, आपके टीवी पे ऐड चल रहा था, नहीं भूल गए क्या आप? अपने ऐड ही भूल गए आप? आपके ऐड चल रहा था ये डिजिटल कुंभ है, तो इसका मतलब सीसीटीवी था वहाँ, ड्रोन थे। सीसीटीवी कहाँ चले गए, ड्रोन कहाँ चले गए कुंभ के? इसलिए हम लोगों पे आरोप न लगाएं, ये भारतीय जनता पार्टी, ये सनातनी लोग, ये झूठे सनातनी लोग हैं। इन्होंने हिंदुओं के खोने पर न दुख जताया, और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ये इतिहास और नाम ही बदलते हैं। इन्होंने सम्राट हर्षवर्धन का एक भी बार नाम नहीं लिया। ये सम्राट हर्षवर्धन का शुरू किया हुआ कुंभ है। अगर आप हमें बता दो एक भी जगह सम्राट हर्षवर्धन का नाम लिया हो, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, जब 8 साल बेमिसाल में अगर बुलाए जाएं, आप बुलाए जाएं, आप इसलिए नहीं बुलाए जाओगे क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की बीट देख रहे हो, तो इसलिए आप नहीं बुलाए जाओगे। लेकिन अगर आपका साथी वहां जा रहा है तो कम से कम ये सवाल पूछिएगा कि हिंदू भाई जो खो गए हैं उनको कब तक ढूंढ दोगे? जो एक्सीडेंट से मरे, खो गए, उनको क्या सरकार मुआवजा देगी? और क्या सम्राट हर्षवर्धन का नाम सरकार कभी लेगी, उनको धन्यवाद देगी कि नहीं देगी? जबकि दूसरे बोलते हैं उन्हें बिना सबूत के फ्रेम किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी विरोध किया, कहा हम कूड़ा बिना नहीं हैं, आपका काम, आपका क्या ख्याल है, आगे क्या होगा? अब ये कहानी एक नई मोड़ पर है। अगर कमेटी जस्टिस वर्मा को बेकसूर मानेगी तो उनकी प्रतिष्ठा वापस हो सकती है, लेकिन अगर इल्ज़ाम सच है तो ये न्यायपालिका के लिए एक बड़ा धक्का होगा। ये विवाद न सिर्फ जस्टिस वर्मा के करियर पर सवाल उठाता है, जबकि न्यायपालिका की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी चुनौती देता है। ये राज खुलेगा या दब जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों, ये थी जस्टिस यशवंत वर्मा की कहानी, एक जज, एक विवाद और एक बड़ा सवाल। आपको क्या लगता है, सच क्या है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहें, सोचते रहें। धन्यवाद।